सबका मालिक एक। द्वारका माई शरण मनन दरबार दर पर सभी अतिथिगणों का स्वागत है। द्वारका माई शरण मनन दरबार दर के मनन में आज का शब्द और विचार है जानना। जैसे कि आज का जो दिन है वो काल एक राशि ईट 0786 शरण चरण पादुका मनन शिव महाराज की राणवी बोल, कृष्ण महाराज की राणवी बोल, जिसमें संख्या मनन है 19। मार्च 2026 और राशि मनन शिव महाराज की राणवी बोल, कृष्ण महाराज की राणवी बोल। नमन राशि नमन है बुधवार मनन वेडनेसडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैत्र माह की शुरुआत हो गई है और आज पहला दिन है नवरात्रे का। तो आज का शब्द ये है कि संसार में जो अपना पाताल लोक पृथ्वी है, यहां पर नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं? तो हम बाबा की शरण से जानते हैं कि नवरात्रे किस लिए मनाए जाते हैं। तो क्या हुआ अतिथिगणों कि बाबा साईं मालिक शिरडी में रहे द्वारका माई में। तो द्वारका माई शरण में क्या है कि सवेरे प्रहर का शब्द रहा है, सवेरे प्रहर का शब्द रहा है। और उस दिन बाबा ने सभी को बुलाया, सभी को द्वारका माई शरण में दरबार दर पर बुलाया, जिसमें सभी बच्चे रहे हैं। तात्या है, केशव है, परिवस्त्र है, बेटी लक्ष्मी है, केशव है और इनके 4-5 दोस्त और हैं। और सभी शिरडीवासी रहे हैं और चांद पाटिल महाराज रहे हैं, अब्दुल खां महाराज रहे हैं, दास गणु महाराज रहे हैं, काका महाजनी रहे हैं, दीक्षित साहब रहे हैं, गोपाल राव रहे हैं। तो इस प्रकार से और अतिथिगण रहे हैं। तो इस प्रकार से दोपहर प्रहर में ये शब्द है 1911 तब के ये शब्द हैं। तो बाबा ने एक तरफ धूनी रमा रखी थी
और अपना जो है कार्य कर रहे थे द्वारका माई शरण मनन में। तो जब सभी एकत्रित हो गए तो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे कि हमें नहीं पता कि बाबा ने आज हम सबको क्यों बुला रखा है। तो जानना यह है कि बाबा पहले से ही जानते थे, बाबा साईं मालिक पहले से ही जान रहे थे, क्योंकि अगले दिन से नवरात्रे शुरू होने वाले थे, नवरात्रे शुरू होने वाले थे। लेकिन शिरडी वासियों में ऐसा कुछ शब्द नहीं था, शिरडी वासियों में ऐसा कुछ शब्द नहीं था। नाम जरूर सुना था कि नवरात्रे हैं, लेकिन जो है शिरडी में शुरू नहीं हुए थे नवरात्रे। तो बाबा साईं मालिक जो है अपना द्वारका माई शरण मनन 3 पैड़ी रही है उस पर बैठ गए, शरण में सभी बच्चे बैठ गए। तो परिवस्त्र ने जो है कहा कि बाबा मुझे एक शब्द जानना है, क्योंकि बच्चे आप अगर नहीं जानते हो तो बता देते हैं कि उस टाइम में परिवस्त्र ने जैसे कि 7 कक्षा पास कर रखी थी, 7 कक्षा पास कर रखी थी। तो जब 7 कक्षा पास कर रखी थी तो वो परिवस्त्र का थोड़ा शब्द रहता था। उस टाइम में जो अखबार आता था ना नासिक से, मुंबई की शरण में जो शुरुआत हुई अखबार की, फिर नासिक से जो है जो समाचार पत्र रहता था तो उसे जो ना डाक खाने में लगा देते थे, उसे जो है डाकघर में डाक खाने में लगा देते थे। तो परिवस्त्र में एक ये शब्द था कि तो वो डाक खाने में या डाकघर में जाकर देखती थी तो वहां पर नवरात्रे लिख रखा था कि कल से शुभ आरंभ नवरात्रे। तो परिवस्त्र ने कहा कि बाबा मुझे ये जानना है नवरात्रे क्या है और ये कैसे मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं। तो जब परिवस्त्र ने यह सवाल किया तो सभी जो है परिवस्त्र की तरफ देखने लगे, कहने लगे कि परी बेटा आप ये क्या सवाल पूछ रहे हो बाबा से, नवरात्रे क्या होते ये तो हमने जाना नहीं। तो परिवस्त्र की तरफ जो सभी देख रहे तो थोड़ी सहमी सहमी हो गई, सहमी सहमी हो गई। लेकिन बाबा ने उसी पल में कहा कि हे परिवस्त्र बेटी आप हार नहीं मानो, आपको जो जानना है जानिए। और सभी को कहा कि भाई बाबा ने कहा कि आप इस तरफ देखिए और परिवस्त्र को अपना सवाल कर दे दो। तो परिवस्त्र ने कहा कि बाबा ये नवरात्रे क्या है, ये कैसे मनाया जाता है। तब बाबा मुस्कुराए और कहने लगे कि हे अतिथिगणों, हे बच्चों, सभी ध्यान से सुनना। यहां पर पहले आप सबको जानना है और आप रिप्लाई देना, आप रिप्लाई देना। तो बोले सही है। तो बाबा ने कहा कि अपने प्रभु श्री राम की शरण में दीपावली क्यों मनाई जाती है। तो सभी ने उत्तर दिया कि बाबा अपने प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरे कर आए, वनवास पूरा कर आए, अयोध्या का राजपाट फिर से संभाला, तो उसी खुशी में अयोध्या की जो प्रजा है उन्होंने दीपावली मनाई, दीपावली जगमगाई। तो बाबा कहने लगे कि सही है। फिर बाबा ने कहा कि बताओ कृष्ण महाराज जो ब्रह्मांड की ज्योत है, ब्रह्मांड के रखवाले हैं, उनकी शरण में ये
होली और धुलंडी क्यों मनाई जाती है? होली और धुलंडी क्यों मनाई जाती है? तब सभी बच्चों ने वो बात भी बताई कि कृष्ण महाराज की शरण में होली और धुलंडी क्यों मनाई जाती है। तो बाबा ने कहा कि इसी प्रकार से हर देवताओं का अपना त्योहार है। बड़े ध्यान से जानना बच्चे, हर देवताओं का अपना अपना त्योहार है। कि जैसे भाई श्याम महाराज की शरण में द्वादशी मनाई जाती है, तिरुपति बालाजी महाराज की शरण में त्योहार मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है, और बहुत से ऐसे त्योहार हैं जो देवताओं की शरण में मनाया जाता है। इसी प्रकार से तो कहने लगे कि तात्या आप खड़े होइए, तात्या आप खड़े होइए। तो बाबा ने पूछा, तात्या क्या आपकी शादी हो गई है? बोले हाँ बाबा। पत्नी का नाम क्या? रंबा है। बच्चों के नाम ये हैं, बता दिया तात्या ने। बोले तो आपकी और रंबा की शादी हुई तो साल भर में आप क्या खुशी मनाते हो? तो तात्या ने बताया कि बाबा जैसे सालगिरह है, सालगिरह है हम मनाते हैं। ऐसे ही जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो आप क्या मनाते हो? कि बाबा जन्मदिन मनाते हैं साल भर पर। क्या मनाते हैं? जन्मदिन मनाते हैं। तो इसी प्रकार से किसी भी क्रिया का आरंभ होता है तो हम उसके शुभारंभ के लिए खुशियां मनाने लग जाते हैं, और खुशियां जब बढ़ती है और वो बढ़ते बढ़ते देवताओं तक पहुंचती है तो त्योहार में बदल जाता है। तो बच्चे अब जानना ये है कि सब समझ चुके थे कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि ये जो सूर्य है उसकी शरण में 9 ग्रह है, उनके उपग्रह है, और ब्रह्मांड है। कृष्ण महाराज ब्रह्मांड के ईश्वर है, परम पिता है, रखवाले हैं। तो कहने लगे कि जब शिव और गौरी ने ये संसार की जो संरचना वो बाद में रची है, संसार की जो संरचना है वो बाद में रची है। पहले सौरमंडल का निर्माण किया है। पहले क्या किया है? सौरमंडल का निर्माण किया है। और शिव और गौरी के जो सौरमंडल का निर्माण किया है उसमें शिव महाराज और गौरी की मदद की अपने ईशु बहुए ने। किसने मदद की है? ईशु बहुए ने। तो क्या हुआ बच्चे, आपको अगर नहीं पता हो तो हम बताते हैं। कर्म के अनुसार जो हमारी देही है ना, ये देही, इसमें आप काउंट कर कर देखो, ये आंखें जो है पलक पता नहीं 24 घंटे में कितनी बार झपकती है, 24 घंटे में कितनी बार झपकती है। लेकिन देवताओं में ऐसा नहीं है। जो स्वर्ग में रहते हैं देवता, उनमें ऐसा नहीं है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन बाबा ने बताया है शिरडी में रहकर कि देवता की जो पलक है ना, आंखें हैं, वो 6 महीने में एक बार झपकती है। कितनी बार? 6 मंथ में एक बार झपकती है बस। तो क्या हुआ बच्चे, जब सूर्य शरण 9 ग्रह और उपग्रहों का ये सौरमंडल का निर्माण हुआ तो यहां पर
1 करोड़ साल बीत गए। कितने? 1 करोड़ साल बीत गए। तो सिर्फ एक ही शब्द था, दिन। क्या था? दिन। सबसे बड़ा दिन। जैसे हम आज पृथ्वी पर मनाते हैं लीप वर्ष का 366 दिन का, ऐसे ही देवताओं में सबसे बड़ा दिन मनाया जाता 1.25 करोड़ साल का। कितने का? 1.25 करोड़ साल का। तो शिव महाराज गौरी की शरण में सभी देवता इकट्ठे हो गए। शिव और गौरी, गौरी के आपको नहीं पता हो तो 9 आकार है। कितने? 9। तो शिव और गौरी के 9 आकार है। जैसे पहला आकार है पार्वती, फिर शेरावाली है, दुर्गा है, अंबा है, सांझी है, काली माई है, और इसी प्रकार से 9 आकार है गौरी के। कितने आकार है? 9। लेकिन पहला आकार क्या है? पार्वती। तो शिव महाराज की जो गृहस्थी जिंदगी है वो किन से शुरुआत होती है संसार में? शिव और पार्वती से। तो जब देवताओं ने फरियाद की कि समय का तो हमें पता लग गया है, समय का तो हमें पता लग गया है, लेकिन अब दिन ही दिन है। तो बच्चे जानना ये है कि देवता जो है दिन में कर्म करते थे। क्या करते थे? कर्म करते थे। तो वो 1.25 करोड़ साल लग गए कर्म करते 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 करते। जब वो हार थक कर शिव गौरी की शरण में बैठे, पार्वती और गृहस्थी जिंदगी उनकी शरण में बैठे, तब शिव महाराज ने कहा कि हे देवताओं बताओ क्या बात है। तब देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, हे महादेव, कृपा करें। जो है आपने कर्म में तो ढाल दिया, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए कि हमें जो है विश्राम मिले। क्या मिले? विश्राम मिले। तो तब जाकर जो है शिव महाराज पार्वती आपस में बात की, और शिव महाराज ने कहा पार्वती से कि आप देवताओं को संभालिए, अभी आता हूं। तो बच्चे जैसे यहां पर अमरनाथ गुफा है ना, ऐसे ही वहां स्वर्ग में भी अमरनाथ गुफा है। स्वर्ग में बता रहे हैं वो जो शिव गौरी का अमरलोक है ना, अमरलोक जहां पर आप रात्रि में तारे देखते हैं, वहां भी अमर गुफा है। क्या है? अमर गुफा। तो शिव महाराज उस अमर गुफा में गए और वहां पर तपस्या कर रही थी गौरी। अमरलोक में जब शिव महाराज अमर गुफा में गए, वहां कौन तपस्या कर रही थी? गौरी। तो फिर शिव महाराज ने गौरी से वार्तालाप की। तो तब गौरी ने बताया कि प्रभु एक काम कीजिए, सूर्य की शरण 9 ग्रह हैं। कितने? 9 ग्रह, और उसके उपग्रह हैं। तो आप उसमें से दिन में से रात बनाइए। जो दिन है ना, यानी जो प्रकाश है, उसमें से अंधेरा भी बनाइए। प्रकाश में से क्या बनाइए? अंधेरा। तो दिन में से आप रात बनाइए, जिसमें देवता जन जो है वो रिलैक्स कर सके। तो शिव महाराज ने कहा कि हे गौरा, हे गौरी, अब हम इन शब्दों को नाम क्या देंगे? तो शिव गौरी कहने लगी कि प्रभु, हे महादेव,
आप त्रिकालदर्शी हो। एक काम करते हैं, सूर्य की शरण ये जो नौ ग्रह है और उसके उपग्रह है, तो देवताओं को जो कर्म की राशि में हमने डाल रखा है, उसमें संरचना जो हम रचने जा रहे हैं, संरचना जो हम रचने जा रहे हैं, यानी देही की, पृथ्वी पर किसकी, देही की, उसे तो हम कर्म में डाल देते हैं 12 राशियों में, और देवताओं को धर्म की राह पर ले आते हैं। देवताओं को किस पर ले आते हैं, धर्म की राह पर। तो इन शब्दों को हम धर्म का नाम देंगे। तो शिव महाराज बोले सही है। तो उसके बाद में शिव महाराज बाहर आए और सभी देवी देवताओं को बताया कि भाई आपने पूछा था हम रिलैक्स कैसे करें, क्योंकि कर्म करते हुए देवताओं को 125 करोड़ साल हो गए थे, 1.25 करोड़ साल हो गए थे। अब उसके बाद में शिव महाराज और गौरी ने क्या किया, सूर्य की शरण जिस दिशा में 9 ग्रह और उपग्रह घूम रहे थे ना, उसका उस डिग्री को थोड़ा टर्न कर दिया, जैसे कि लट्टू की तरह घूम रहे थे, फिर उसको अंडाकार घुमा दिया। जब इन नवग्रहों को अंडाकार यानी डिग्री पर टर्न किया और घुमाया, तो बच्चे उससे क्या है, रात होने लग गई, ग्रहों पर क्या होने लग गई, रात। तो वो इस प्रकार से किया कि अपनी पृथ्वी पर जो कृष्ण महाराज की शरण से समय है वो 24 घंटे का होता है। कितने का, 24 घंटे का। तो उसमें से 12 घंटे का तो दिन और 12 घंटे की रात, इस प्रकार से शुरुआत करवा दी। तो रात्रि की शुरुआत हुई, रात्रि की शुरुआत हुई स्वर्ग लोक से। सभी देवता खुश हुए। तो उन्होंने कहा गौरी से कि हे माता, अब हम इस त्योहार को क्या नाम दें, अब हम इस त्योहार को क्या नाम दें। तब शिव और गौरी ने कहा कि सूर्य की शरण 9 ग्रह पर, उपग्रह पर दिन रहा है 1.25 करोड़ साल, अब उसमें से हमने रात को बनाया है, तो हम इसे कहेंगे नवरात्रे। क्या कहेंगे, नवरात्रे। सही है। तो नवरात्रे नाम रखा गया। और इसकी जो ड्यूटी है ना, गौरी का जो तीसरा वस्त्र है, दुर्गा माँ। कौन है, दुर्गा माई। क्योंकि गौरी का जो पहला वस्त्र है पार्वती, उन्हें उनकी ड्यूटी मिल चुकी थी। दूसरा वस्त्र है शेरा वाली, उन्हें भी उनकी ड्यूटी मिल चुकी थी। अब दुर्गा को कोई ड्यूटी नहीं मिली थी, तो दुर्गा माई को जो है नवरात्रों का इंचार्ज बनाया गया, नवरात्रों का मुखिया बनाया गया। तो अब उसके बाद में एक प्रश्न किया, वहां पर नारद मुनि मौजूद थे। बड़े ध्यान से जानना बच्चों, वहां पर नारद मुनि मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि हे शिव गौरी महाराज, देवताओं ने अपनी समस्या का समाधान तो निकलवा लिया है, लेकिन अब समझ में ये नहीं आ रहा इनकी शुरुआत कहां से की जाए। तो शिव और गौरी ने कहा कि सूर्य कहां पर है, नवग्रह ग्रह उपग्रहों के अनुसार। बोले पूर्व दिशा में। क्या बोले, पूर्व दिशा में। तो बोले पूर्व दिशा से शुरू करते हैं, पूर्व दिशा से शुरू करते हैं। और वहां से पूर्व दिशा से शुरुआत हो गई नवरात्रों की। और तब से नवरात्रे देवताओं ने मनाए। और फिर
जब यहां पर पृथ्वी पर सर्चना की भाई ये प्रजाति की, तो वो शब्द यहां पृथ्वी पर भी भेज दिया। शिव और गौरी ने कहा भेज दिया? पृथ्वी पर। और यहां पर शुरू हो गई नवरात्रों की, पूर्व दिशा की ओर से, क्योंकि सूर्य की 9 ग्रह और उसमें रात्रि रात्रि का जन्म करवाया शिव महाराज ने, तो शुरुआत हो गई नवरात्रे। ये शब्द है। तो बाबा साहेब मालिक मुस्कुराए और कहने लगे कि परिवस्त्र ये अभी शुरुआत है, ये अभी आगे चलकर ये बहुत कुछ बढ़ेगा। नवरात्रों का जो त्योहार है वो बहुत बढ़ेगा। तो कहने लगी, बोली ठीक है बाबा। तो तात्या महाराज जो खड़े थे वो कहने लगे बाबा इसमें और क्या आएगा। तब उन्होंने कहा कि देवी देवताओं को जो है ना नाचना नहीं आता है, देवी देवताओं को नाचना नहीं आता है। तो शिव और पार्वती ने उन्हें आपस में नाम दिया डांडिया। क्या नाम दिया? डांडिया। तो देवी और देवता को आपस में जब खिलाया उसका नाम दिया डांडिया। और एक डांडिया का जो चक्कर है वो 9 होते हैं। पहला जो नवरात्रि है उसमें जब हम डांडिया करते हैं आपस में पुरुष और स्त्री, उसमें 9 चक्कर लगवाए जाते हैं। तो इस प्रकार से शुरुआत हो गई नवरात्रों की और उसमें त्योहार मनाया जाता है, डांडिया खेला जाता है। तो सभी बच्चे बड़े खुश थे। तो तब बाबा साईं मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हे परिवस्त्र कुछ और शब्द है तो बताओ। और बाबा सभी की तरफ देखे और मुस्कुराए। तो कहने लगे कि बाबा आप सिद्ध हो, महासिद्ध हो। तो बाबा मुस्कुराए, कहने लगे सब वही है, अल्लाह मालिक। तो उसी पल में बाबा ने एक शब्द कहा, बड़े ध्यान से सुनना बच्चे, बाबा पहले ही बता देते थे ये शब्द कि हे तात्या आप जो है स्वागत करना, और एक मेहमान आ रहा शिरडी में। तो तात्या बोले बाबा मेहमान आ रहा है? तो बाबा बोले हाँ, अब्दुल नाम है उनका। क्या नाम है? अब्दुल। तो बाबा उन्हें जो शब्द देंगे सवारी का, तो वो कहलाएंगे अब्दुल खां महाराज। कौन कहलाएंगे? अब्दुल खां महाराज शिरडी के। तो सभी शिरडीवासी बहुत खुश हुए और कहने लगे कि बाबा एक बात तो बताओ, ये अब्दुल खां महाराज का स्वागत कहाँ किया जाए? बड़े धूमधाम से स्वागत करना था बाबा की बातें सुनने, क्योंकि बाबा ने नवरात्रों के बारे में बता दिया था कैसे प्रारंभ हुए हैं। तो बाबा बोले कि एक काम करते हैं, मेरी शरण में जो आसन है, आसन चावड़ी, वहां पर अभी इस समय में तेंदुए का पेड़ है। किसका पेड़ है? तेंदुए का। तो आसन चावड़ी का जो पेड़ है वो क्या है? तेंदुए का पेड़ है। तो बोला उसके 18 कदम दूर हम अब्दुल खां महाराज का स्वागत करेंगे, अब्दुल का।
तो सभी शिरडीवासी खुश हो गए और कहने लगे कि बाबा आपने वो स्थान क्यों बताया। तो बाबा मुस्कुराने लगे, कहने लगे सब आज ही जान लोगे क्या। अब्दुल न्याय मांगने आ रहे हैं। क्या मांगने आ रहे हैं? क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, वो न्याय मांगने आ रहे हैं। तो उन्हें चावड़ी आसन, जो तेंदुए का पेड़ है, तेंदुए का चावड़ी आसन की शरण, उन्हें 18 कदम की दूरी पर उनका स्थान दीजिए, कुटिया दीजिए, वहाँ ठहराइए और फिर बात करेंगे। वो न्याय मांगने आए हैं और उन्हीं से जानेंगे उनके साथ क्या अन्याय हुआ। तो इस प्रकार से बाबा साईं मालिक ने सभी को कहा, नवरात्रों के बारे में बताया और सभी बच्चे खुश रहे, आशीर्वाद दिया। यही है। तो बाबा साईं मालिक कहने लगे, अब दोपहर प्रहर का शब्द है, परवांगन में जाइए, भोजन कीजिए और आराम कीजिए। सबका मालिक एक, सबके मालिक साईं बाबा।